no makeup. Hi guys, welcome to my channel. So I'm 45 years old who has never done anything to her face, and this is day 2 after getting Thermage treatment done, and I'm not wearing any makeup on my face. Just like I wash my face and put on moisturizer so I can share with you guys before and after. So if you want to see what is Thermage skin tightening treatment and how it's done over here in America and before and after, then keep on watching. अभी जो है यहाँ रात का वक्त हो रहा है और दिन को भी काफ़ी क्लाउडी था, तो कोई फ़ायदा नहीं था कि दिन की रोशनी में बनाती। हल्की सी मैंने 1-2 क्लिप्स बनाई हैं, तो इस वक्त लाइटें लगी हुई हैं, लेकिन मैंने मुंह पे जो है ना मुंह धो के बस क्रीम ही लगाई है ताकि आप लोग देख सकें कि कोई फ़र्क है कि नहीं है। वैसे पर्सनली अगर मुझसे पूछें तो चूंकि सिर्फ 2 दिन ही हुए हैं और उन्होंने मुझे ये भी बताया भी था कि इसका फुल रिजल्ट जो है ना अप टू 3 to 6 मंथ्स आपको लगते हैं कि फुल रिजल्ट देखें। और वो रिजल्ट ऐसे नहीं है कि आपने कोई फेस लिफ्ट की है, कोई बहुत ही बड़ी चीज़ की है, बहुत सरल किस्म के होंगे, लेकिन ओवरऑल आपकी जो स्किन है उसमें आपको इम्प्रूवमेंट नजर आएगी। एंड इन दिस ट्रीटमेंट देयर इज नो इंजेक्शन, नो डाउन टाइम, और जो इसके रिजल्ट हैं वो कुछ सालों तक रहते हैं। ऑफ कोर्स आप एज करते हैं तो फिर वक्त के साथ साथ आप और बूढ़े होते चले जाते हैं और आपकी स्किन और ख़राब होती चली जाती है, लेकिन ओवरऑल जो है आपकी स्किन को जो है ना बेहतर करता है, इम्प्रूव करता है, स्मूथ करता है। कोलेजन की जो प्रोडक्शन है वो इससे बनती है, जो कि एज के साथ कम होना शुरू हो जाती है। अच्छा, चाहे ये प्रोसीजर हो या आप कुछ भी और अपने लिए करने लगे हैं, अपने फैमिली में किसी के लिए करने लगे हैं, तो यू मेक श्योर कि आप अपनी रिसर्च कर लें, आप देख लें कि आपने कहाँ से जाके करवाना है, वहाँ पे डॉक्टर हैं, नर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, उनका एक्सपीरियंस कैसा है, किसी और ने करवाया तो उनका कैसे था। मसला यह है कि लोग शेयर नहीं करते, ये बात है कि इस तरह की चीज़ कोई शेयर नहीं करता। इवन थोड़ा सा मुझे भी सोचना पड़ा कि शेयर करूँ कि ना करूँ, तो लेकिन चूंकि मैं जब रिसर्च करी थी तो मैं भी ढूंढ रही थी, तो किसी का मैंने कहा फ़ायदा हो जाएगा, कोई करवाना चाहते हैं तो उनको पता होगा कि ये वर्थ है भी कि नहीं है और किस तरह से होता है, किस तरह से नहीं होता। आप किसी और जगह से करा रहे हैं तो आपको आइडिया होगा कि भाई स्टे करने का प्रॉपर तरीका ये है। तो मैं यहाँ अमेरिका में रहती हूँ, मैं तो ऑफकोर्स यहीं पे यहाँ से ही करवाने लगी हूँ, यहाँ पे क्लिनिक से। तो ये मैंने 2 दिन पहले किया है, मैंने क्लिप्स बनाई है वहाँ पे और बिफोर भी बनाई एंड आफ्टर भी। मैं ज़रा जल्दी में थी, घर में नहीं बना सकी, लेकिन जब मैं वहाँ गई तो मैं बाथरूम में गई हूँ, क्विकली मैंने छोटी सी क्लिप बनाई ही, तस्वीर खींची और बाद में भी कि ताकि मैंने कहा मैं देख सकूँ कि फ़र्क है कि नहीं है। लेकिन अगेन जैसे उन्होंने बताया है कि 3 to 6 मंथ्स लगते हैं इसके फुल रिजल्ट देखने में, लेकिन रिजल्ट सडल किस्म के होते हैं। इतना कोई जाहिर बात है कोई फेस लिफ्ट नहीं है, आपके चेहरे पे कोई इंजेक्शन या इस तरह की कोई चीज़ नहीं लगने लगी, और इस तरह के मुझे ड्रामेटिक रिजल्ट चाहिए भी नहीं। मैं चाहती हूँ बस ओवरऑल जो है वो मेरी स्किन इम्प्रूव हो जाए, क्योंकि विद एज दुनिया है, स्ट्रेस है, बीमारियां हैं, 100 चीज़ें हैं। आपकी स्किन जो है उसमें इलास्टिसिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है, कोलेजन बनना कम हो जाता है, स्लो डाउन हो जाती हैं चीज़ें। तो ये ओवरऑल जो है ना आपकी स्किन को समझें कि जैसे स्मूथ एंड फर्म एंड टाइटनेस सी जो है ना वो स्किन में आ जाएगी। लेकिन आज दूसरा दिन है, जाहिर बात है कुछ मुझे तो कुछ खास ऐसा सच इतना नहीं लग रहा। तो जिस वक्त किया था उसके बाद की भी मैंने खींची है, उस वक्त ज़रा स्किन थोड़ी सी प्लम्प लग रही थी। सारी बात है कि वो प्रोसीजर हुआ था और उसमें हीट होती है, और उसके बाद जो उन्होंने क्रीम लगाई थी शायद उसका भी असर था। अच्छा, जो टोटल ये प्रोसीजर था, ट्रीटमेंट थी, इस पे तकरीबन 2 घंटे, 1.5 से 2 घंटा आपका निकल जाता है, डिपेंड कि आपकी स्किन की कंडीशन कैसी है और वो कितनी दफ़ा एक जगह पे करते हैं। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का टोटल ये जो है प्रोसेस लगता है। अब मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ वो क्लिप्स जो मैंने उस दिन वहाँ पे बनाई थी। मैं गई थी परसों जनवरी 21 को, जुमे वाले दिन, और आज है जनवरी 23। तो आज मैं संडे को वीडियो बना रही हूँ, इंशाल्लाह कल मंडे को इसको मैं अपलोड कर दूँगी। जब मैं गई हूँ तो खैर मैंने मेकअप किया भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो आपके फेस को बिल्कुल साफ़ करते हैं ताकि किसी किस्म की कोई भी चीज़ आपके फेस पे ना लगी हो। उसके बाद उन्होंने जो क्या उसको कहेंगे ग्रिड सा, बेसिकली उन जो लाइनें सी बनी हुई थी ताकि वो ट्रैक कर सके कि किस किस एरिया पे उन्होंने ट्रीटमेंट जो है वो कर दी है, और वो कहीं कोई जगह रह ना जाए, या जो भी अपना ट्रैक करने के लिए, उसका और कोई फ़ायदा नुकसान नहीं है। और वो जो लोशन सा लगा रहे थे वो था जो कि जब आपका अल्ट्रासाउंड भी होता है
तो वहाँ इस्तेमाल किया जाता है बेसिकली कि वो ग्लाइड कर सके, जो उनकी मशीन थी उसका भी कोई फ़ायदा नुकसान नहीं था। तो जो मशीन है उससे हीट सी निकलती है और उस हीट की भी डिफरेंट सेटिंग होती है। उसने सबसे हाईएस्ट ही शुरू किया टेस्ट करने के लिए कि मैं कितना बर्दाश्त कर सकती हूँ। ओह हाँ, ज़रूरी बात, उन्होंने मुझे कहा कि अगर आप चाहें, क्योंकि इससे पेन डिपेंड कि आपकी टॉलरेंस कितनी है पेन की, तो हम आपको प्रिस्क्रिप्शन पेन किलर भी दे सकते हैं, लेकिन वो आपको ड्राउजी सा बनाएगा। तो मैंने कहा उसको रहने दें। तो मैंने घर से ही जो है ना वो टाइलेनॉल खा ली थी अपनी, और आई वॉज मेंटली प्रिपेयर कि शायद मुझे दोबारा भी खानी पड़े, लेकिन काम हो गया था। और अगर आपने कभी फेस पे जैसे समझे हेयर हटाने वाला जो लेज़र इस्तेमाल किया है, तो कुछ उसी लेवल का इसका पेन था। कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, जहाँ जहाँ कोई इस तरह की नर्व थी ना वहाँ पे, जैसे मेरे यहाँ पे था, अभी इसने शुरू में ही शुरू किया था माथे से, तो मैं शायद इतनी मेंटली प्रिपेयर नहीं थी, तो मैंने ना फेस को ऐसे पुल किया। तो जो पुल किया तो यहाँ से थोड़ा सा मेरा एक हल्का सा जैसे यहाँ पे दुखा है या बर्न हुआ है, वॉज माई फॉल्ट। उसके बाद फिर मैं समझ गई, उसने कहा पुल नहीं करना, जैसे रोकने को कह दो, लेकिन वो आपका इमीडिएट रिएक्शन ये होता है कि झटका सा पड़ा। तो कहीं कहीं काफ़ी पेनफुल था, जहाँ ज़रा गुजारे लायक था उस जगहों की फिर मैंने ये क्लिप्स बनाई हैं। तो चाहे तो पहले से ही पेन किलर खा लें। नमिंग क्रीम उसने कहा हम इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब हम ये कर रहे हो तो आपको फील हो रहा हो पेन, और उस हिसाब से हम अपनी मशीन को एडजस्ट कर सकें। लाइक आपने नमिंग क्रीम लगा दी, आपको पता ही नहीं चल रहा, और आपकी बहुत ही तेज़ इस्तेमाल करें और आपका फेस को मतलब जला के ही रखते बर्न कर दें। सो इसलिए वो कह रहे थे हम लोग नमिंग क्रीम इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा, मैं पिछले कई सालों से, जब से मैंने समझे कि 40 हिट किया है, कि थोड़ा सा अपना ख्याल रखना चाहिए, लेकिन बस कुछ सुस्ती और कुछ ये इसलिए कि आपको एक डर सा होता है कि पता नहीं फायदे के बजाय उल्टा नुकसान ही ना हो जाए। खासतौर पे मेरी स्किन जो है वो बहुत ही एक्स्ट्रा, सचमुच की जो सेंसिटिव स्किन होती है ना वो है। एक तो लोग कहने को कहते हैं मेरी जो है ना, मतलब कुछ भी ज़रा सा उल्टी सीधी कोई क्रीम कुछ भी लग जाए तो रैशेज भी हो सकते हैं, स्वेलिंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं बहुत देखभाल के जो है ना, कुछ भी अगर मुंह पे लगाना है या जिस्म के किसी हिस्से पे, ओवरऑल मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है। तो मैं वो हूँ कि जो मैं फेशियल शायद मैं जिंदगी में 3-4 दफ़ा फेशियल किया, पूरी जिंदगी में मुझे याद भी नहीं पड़ता आखिरी दफ़ा कब किया होगा, लेकिन कह रही हूँ शायद 3-4 दफ़ा हुए होंगे। और बाकी भी कुछ अपना कोई ख्याल नहीं रखना, जैसे मैं आईब्रोज भी जो है अपनी खुद ही बना लेती हूँ, कभी कभी मूड हो तो चलो बनवा ली, ना फेशियल कुछ भी नहीं। तो मुझे था कि चलो फिर ज़रा तफसीली ख्याल रखेंगे, तो ज़रा तफसीली ख्याल वाला था। लेकिन करते 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 अब मैंने कहीं जाके, और उसका भी फिर मैंने ये किया कि मैंने प्रीपेड करवा लिया है, पहले से अपॉइंटमेंट ले ली है कि मैं फिर लास्ट मिनट में चिकन आउट ना करूँ, क्योंकि फिर मैं ये भी कर चाहती हूँ कि अपॉइंटमेंट ले ली लेकिन रहने देती हूँ, फिर मैं नहीं करवाती कुछ भी। एनीवे, कहने में ये लगी थी कि मैंने 2-3 और चीज़ें भी ऑलरेडी स्केड्यूल की हैं, अगर आप लोग देखना चाहते हैं। और मैंने स्टार्ट किया है कि ज़रा जो हल्की ट्रीटमेंट से थोड़ा सा मुश्किल वालों की तरफ, तो अगर आप लोग वो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मैं आप लोगों के साथ लेके चलूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। और अगर इसका आप रिजल्ट देखना चाहते हैं इन 3 और 6 मंथ्स के कैसे इसका रिजल्ट आया है, इफेक्टिव था नहीं था, वर्थ था नहीं था, तो उसका भी ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट करके, और मैं इंशाल्लाह जो है उसकी वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। Yeah. Okay. So this is just alcohol right here. And then I'm going to put this on like this.
Okay, so first I'm going to get started on your forehead, okay? Okay. So So you are doing like, we do forehead first, and then Okay. I'll do your cheeks, and then I'll do around your mouth, and then we'll finish on your neck area. okay. And what do you call last. this thing that you just put on my forehead? So that's coupling gel. It's essentially like ultrasound gel. Okay. No, not but this like blueprint. Yeah. Oh, what do we call that? Yeah. We just call it like the tracks. Okay. Yeah, that we follow. So you just can keep track where, so you won't miss the So we area. just go, doot, doot. You know, it just gives us like a nice plan to follow. So I'm gonna try to go in the hairline a little bit too, right here. Ooh. There's like a nerve right around here. Okay. Yes. Yeah. So I'm gonna do a couple passes with this setting, and then I'll start to lower it down a little bit, okay? Okay. Is that feeling okay? Yeah. Self-care. Yeah. What is this cream? Epidermal repair. It's from SkinCeuticals, and it's a cream or a moisture, not really a moisturizer. It's actually meant for post-procedural skin. So it just Kind of super soothe. hydrating, soothing, hydrating. All right. And that's it, my friend. You're done. Thank you. You're so welcome. Not bad. Not bad at all. Can't even tell. Seriously, I can't. I was prepared for worse and it was not that bad. उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, इससे कुछ आइडिया हुआ होगा। एक पॉसिबिलिटी ये भी है अगर आप करवाना चाहें, अक्सर आजकल तो खैर लोग 20s में भी करते हैं, लेकिन वंस यू हिट 30, जब आप 30 से ऊपर हो जाएं तो फिर इस तरह की चीज़ें आप करवा सकते हैं, करवानी चाहिए, आपके लिए अच्छा होता है। अगेन मैंने बताया कि मैंने अभी तक कुछ नहीं किया था, दिस इज़ माई फर्स्ट स्टेप, और ये बुढ़ापे का जो सफर शुरू है उसमें आप लोग को साथ साथ लेके चलना चाहूंगी मैं इंशाल्लाह। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका मैं 3 मंथ्स या 6 मंथ्स का अपडेट दूं तो वो भी मुझे ज़रा कमेंट करके बताइएगा, मैं इंशाल्लाह ज़रूर उसकी वीडियो बनाऊंगी। और जो मेरी और अपॉइंटमेंट्स हैं जो कि अगले हफ्ते और उससे अगले हफ्ते हैं, एक एक हफ्ते की गैप से मैंने ली हैं, तो अगर आप लोग वो चाहते हैं कि मैं आपके साथ शेयर करूं कि वो मैं क्या ट्रीटमेंट कराने लगी हूँ तो भी ज़रूर बताइएगा, और मैं ज़रूर इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।